नमस्कार विद्यार्थियों, गुरु ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं रूप सिंह यादव। मध्य प्रदेश में शिक्षा की कैसी है हालत, क्या है शिक्षकों की स्थिति। मिडिल स्कूल के टीचर जो है इंटर स्कूल और हाई स्कूल के जो छात्र है उनको पढ़ाएंगे। आप इसकी कल्पना कीजिए, जो मिडिल स्कूल पास टीचर होते हैं, मिडिल स्कूल के लिए पढ़ाएंगे जो टीचर, यानी कि जो आपके 8वीं तक का जो टीचर होता है वो अब आपको 9th, 10th, 11th और 12th तक के स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे। यानी कि दोनों ही चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है, और दोनों ही चीज़ में काफ़ी अंतर होता है। तो मध्य प्रदेश में इस समय ये व्यवस्था लागू हो गई है। आप खुद सोचिए, क्या कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे? अगर भेजेंगे भी तो उनकी क्या स्थिति होगी? यानी कि जो वर्तमान सरकारी स्कूल की जो प्रणाली है उस पर एक सवालिया निशान बनता है। आज मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि मिडिल स्कूल जो हैं उनके टीचर जो है हाई स्कूल और इंटर तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। इसमें 6वीं से लेकर 8वीं तक के पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं अब 9 से और 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे। अब याद रखिए, ये वो शिक्षक नहीं है जो अपनी व्यापम के थ्रू पास होके जाते, ये वो शिक्षक हैं जो संविदा पर रखे गए हैं। मतलब संविदा जो शिक्षक हैं उनको ये व्यवस्था दी गई। आपने देखा है कि संविदा शिक्षकों की सैलरी जो है दुगनी की गई थी, वो भी बहुत कम थी। तो संविदा शिक्षक के स्तर के जो बच्चे जो टीचर हैं वो अब आपको कहाँ तक 9th और 12th तक पढ़ाएंगे। यानी 8वीं तक का जो टीचर है जो मैथ्स का अब ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्व करा सकता है। अब आप खुद सोचिए, मैथ्स में अगर किसी ने मैथ्स लेके रखा है तो कैसे सॉल्व कराएगा वो। अगर कोई बायोलॉजी लेके रखा है तो 12th की बायोलॉजी तब भी सॉल्व नहीं कर सकता। ये हमारे एमपी की व्यवस्था है। अब इसका दुष्परिणाम कैसे निकला? भर्ती प्रॉपर नहीं हो रही है। अपने यहाँ लास्ट ईयर वैकेंसी निकली तो लास्ट ईयर व्यापम में आपने देखा घोटाला भी हुआ और उसके आधार पर नए लोगों को भर्ती नहीं दे पाए। ये सरकार की एक कमी थी। दूसरी चीज देखते हैं अपन विद्यार्थी इसी में। अब देखिए, सरकारी स्कूल में शिक्षक की पूर्ति करने के लिए क्या आदेश दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बोला है कि 6वीं से 10वीं तक की कक्षाओं को समान रूप से अध्ययन कराया जाए। मतलब 6 से 10 तक की जो है कक्षाएं लगेंगी उनको एक साथ बैठाल के जो है समान अध्ययन किया जाएगा। 6 से 8वीं तक के स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरा करने के लिए छोटी क्लास को पढ़ाएंगे। वही 6 से 8 तक की जो कक्षाओं में शिक्षक है वो 9वीं और 10वीं भी पढ़ाएंगे। आगे आदेश दे देते हैं कि जो उच्च हायर सेकेंडरी स्कूल है, क्या रखोगे, उच्च माध्यमिक शिक्षा के द्वारा 11वीं और 12वीं की कक्षाओं में आवश्यकता होने पर पढ़ाने का काम भी किया जाएगा। ये हमारे राज्य की स्थिति है। अब इसी से बेटा अपने यहाँ राज्य में बढ़ती है बेरोजगारी। जब 8वीं तक का टीचर 12वीं का गणित या 12वीं का विज्ञान, 12वीं का कॉमर्स पढ़ाएगा तो उसकी जो विद्यार्थी पास भी हो जाएगा तो उसकी क्या रैंक रहेगी, कैसा उसका आईक्यू लेवल विकसित होगा। अगर हम देखें, एक और हमारे राज्य में अच्छी चीज़ हुई है जो नहीं होना चाहिए, वो क्या हो गए, सीएम राइज स्कूल। सीएम राइज स्कूल अभी सरकार ने चालू किए। ये क्या स्कूल थे? अच्छी तकनीक, अच्छी सुविधाएं युक्त जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो है शिक्षा लोगों को प्रोवाइड करना, ये मेन टास्क था। अब इसमें भी क्या किया है, सीएम राइज में भी अतिथि शिक्षकों के भरोसे 50% जो शिक्षकों के पद खाली हैं उन पर जो है सरकार जो है स्कूलों में उनको नियुक्त करेगी। ठीक है। अब जो संविदा पर नियुक्त है, मैंने पहले ही बताया, संविदा शिक्षक पास तो कैसे हुए, ना तो यूजीसी की मान्यता से हुए, बीएड भी किया है नहीं किया है ये भी नहीं हो सकता। तो अब इस प्रकार की जब शिक्षक को सीएम राइज स्कूल में अपॉइंट कर रहे हैं, सीएम राइज में किसको अपॉइंट करना था, जो वर्ग 1 का टीचर हो या वर्ग 2 का, जो व्यापम से पास हुआ हो उसको अपॉइंट करना था। ठीक है। लेकिन सरकार यहाँ क्या कर रही है, अतिथि शिक्षकों से सीएम राइज स्कूल के पद भर रही है। और अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में 50% से ज़्यादा पद जो है सीएम राइज स्कूल के आज भी खाली पड़े हुए हैं। अब पद की संख्या अपन देखते हैं, ये पूरी चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हो कि एमपी में क्या है। ये आज के पेपर में
ये अपने विभिन्न जिलों की स्थिति दी गई है और शिक्षकों के कितने सीएम राइज में पद खाली हैं वो सारे दिए गए हैं। यानी हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वर्तमान में जो है भगवान भरोसे चल रही है, या हम कहें तो संविदा पे जो शिक्षक नियुक्त हुए या मिडिल क्लास को पढ़ाने वाले जो टीचर हैं उन पर बेस्ड है। अब सीएम राइज और एक्सीलेंस स्कूल में आज की न्यूज़ है, यहाँ जो प्राचार्य का जो पद है उसके इंटरव्यू में भी पात्रता जो है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि जो नियुक्ति की जा रही है ना वो अपने लोगों को, यानी अगर आपकी जुगाड़ है तो उन लोगों को प्राचार्य के पद पे यानी प्रिंसिपल लेवल का पद भी जो है आसानी से अपने एमपी में समय मिल रहा है। यानी अपने एमपी में देखा जाए तो स्कूल या शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। आप इस पर सोच सकते हैं कि एमपी में क्या स्थिति है। यानी सरकार इस समय सिर्फ उनको लाडली बहना योजना दिखती है, पीएम किसान दिखते हैं, सीएम किसान दिखते हैं। आप इन योजनाओं के बदले में अपने बच्चों का भविष्य दाव पर लगा के पढ़ा रहे हो। आपको 1000 रुपये तो मिले, लेकिन 1000 रुपये के बदले में इस प्रकार का अगर करप्शन होगा तो आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या नौकरी करेंगे, ये एक सोच सकते हैं। क्योंकि नेताओं के जो बच्चे होते हैं या ऑफिसरों के बच्चे होते हैं वो अच्छे स्कूल या विदेशों में पढ़कर आते हैं, और वो लोग जो है यहाँ पर आपको एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं। ऐसे लोग जब होंगे तो भारत की जो राज्य की अर्थव्यवस्था है अपने एमपी में शिक्षा व्यवस्था देखें वो काफ़ी खराब रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको वीडियो को शेयर करें और आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर दें। आपको क्या लगता है, एमपी की शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है? आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए।